नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा पर। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी आप सभी के सामने, और आज करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात सेम सेक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहा है जजों ने और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीदा रहमान और तमाम सेलेब्स को आज नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। और शशि थरूर ने एक बयान दिया है, कांग्रेस को परिवारवाद वाली पार्टी बताया है, उस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इस पर उन्होंने कहा है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने बघेल के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं और बघेल ने रिप्लाई में क्या कुछ कहा है, ये इस बारे में आपको बताएंगे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और कुछ वादे किए हैं। क्या वादे किए हैं, क्या कुछ मैनिफेस्टो में है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे एक अरब के अमीर की, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों को हस्तक्षेप करने से इनकार किया है तमाम मामलों पर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आइए बात करते हैं सेम सेक्स को लेकर। सेम सेक्स पर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकार कर दिया है, समलैंगिक विवाह पर मान्यता देने से इनकार कर दिया। तमाम उन्होंने अपनी बातें रखी है। सबसे पहले मेरा सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे यही है कि इनकार करना ये कितना उचित है, और केंद्र सरकार के ऊपर कि अगर ये लागू करना है तो आप सरकार के पास जाइए। देखिए, दो चीजें। सबसे पहले अगर हम जब ये बात सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अब का जो समाज है उस समाज में हमारे लिए ये समलैंगिकता कोई अब नई चीज नहीं है। हालांकि ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। और ये चीजें, और इसमें जो समलैंगिक व्यक्ति होता है उसकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, उस तरीके से होता है जिस कारण से ये होता है। वैसे कंडीशन में कहीं ना कहीं जो है ये शुरू से चला आ रहा है और समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अब जो है दुनिया के कई देश हैं जिन्होंने शादी को मान्यता दी है और अब वो बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं और सारी चीजें हैं। वैसे कंडीशन में अगर भारत में ये चीजें लागू होती है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन ये जो मामला है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 1954 का जो मैरिज एक्ट है उसमें बदलाव करने की बात कही जा रही है। और कहा गया कि अगर ये कोई मतलब समलैंगिक व्यक्ति जो है वो अगर शादी करता है तो उसे भी कानूनी मान्यता देना चाहिए और इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। तो इसलिए जो है ये कोर्ट में मुद्दा था। यहाँ पे सरकार ने अपनी कुछ मजबूरियां रखी है जिस कारण से जो है ये मुद्दा अटका है। और कोर्ट ने कहा कि वो जो है किसी भी नियम को, कानून में उसको वो एलोबरेट कर सकता है, उसका कि वो विवेचना कर सकता है, मतलब उसका क्या एस्पेक्ट हो सकता है वो कर सकता है। लेकिन कानून बनाने का जो अधिकार है वो जो है वो संसद का है। इसलिए वो इस मैटर पे वो कोई कानून नहीं बना सकते। अगर इसकी अवधारणा, मतलब ये कानून क्या कहता है, इसके अनुसार से क्या होना चाहिए, उस पे अगर कोई सवाल है तो उस पे वो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला दे सकता है। इस कारण से जो है इसे जो है कहा गया है कि इनकार कर दिया गया। इनकार किया नहीं, देखिए इनकार नहीं किया, मैं इसे इनकार नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये इनकार नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया कि इसमें सरकार को कानून बनाने की जरूरत है, तो इसे संसद में ही बनाया जा सकता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये मेन होता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के एक अध्यक्ष आदिल अग्रवाल है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है इनकार करने को लेकर। और क्या कुछ और उन्होंने कहा है, एक नजर उस पर डालते हैं। कोर्ट का जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए। और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजॉरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है
तो वो पार्लियामेंट में अपने एमपीज के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो। जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। तो इस पूरे मामले को पहले तो आपको विस्तार से बता दें, क्योंकि ये कुछ बहुत छोटा मुद्दा नहीं है जो तुरंत समझ में आए। इस पे सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। उन्होंने कहा कि अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो ये देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, ये संसद को तय करना है। सीजेआई ने कहा कि इस अदालत को विधायी क्षेत्र में प्रवेश न करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। और आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, इसका फैसला संसद को करना है। जीवन साथी चुनने की क्षमता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि संबंधों के अधिकार में जीवन साथी चुनने का अधिकार, उसकी मान्यता शामिल है। इस प्रकार के संबंध को मान्यता नहीं देना भेदभाव है। समलैंगिक लोगों के साथ सभी को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का आकलन करने का अधिकार है। और उन्होंने कहा कि अदालत ने माना है कि समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव न किया जाना समानता की मांग है। कानून ये नहीं मान सकता कि केवल विपरीत लिंग के जोड़े ही अच्छे माता पिता साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ भेदभाव होगा। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सुनिश्चित करे कि समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव न हो। जी, यही चीजें जो है सरकार की तरफ से जो है जो पक्ष रखा गया उसमें यही बातें कही गई है कि दरअसल अगर आप एक चीज समझिए कि एक पुरुष और एक महिला अगर विवाह करते हैं तो यहाँ ये डिफाइन है कि पति कौन है, पत्नी कौन है। बिल्कुल। तो जिस तरह से अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, डिवोर्स होते हैं, तो वहां पे ये होता है कि अगर जो पत्नी है तो उसको कंपनसेशन देते हैं, या फिर अगर जैसे बच्चा गोद लेते हैं, और फिर जो है अगर ये होता है कि बच्चे पे अधिकार की बात होती है तो वहां कहा जाता है कि महिलाओं को बच्चा जो है प्रेफर किया जाता है कि महिलाओं को। यहाँ पे तो या दोनों महिलाएं होंगी या तो दोनों पुरुष होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या संभावना बनेगी? तो सरकार का जो पक्ष है इन्हीं चीजों को लेके है कि अगर इसको मान्यता देते हैं, विवाह करने के रहने में कोई आपत्ति नहीं। देखिए पहले जो है ये एक आपराधिक विषय था, लेकिन जब 377 जो है को लागू मतलब हटा दिया गया कि ये अब अपराध नहीं है, आप जो है समलैंगिक जो है रह सकते हैं। उसमें अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में इंडिया में भी अगर समलैंगिक है और वो मतलब सार्वजनिक रूप से रह रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसे कोई कानूनी मान्यता नहीं दी जा रही तो अपराध नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर दूं। और कोई भी व्यक्ति जो समलैंगिक है वो जो है रह सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर आप शादी मान लेते हैं कि उनकी शादी हो जाती है तो वहां पति और पत्नी डिफाइन करना पड़ेगा कि पति कौन है, ये नहीं डिफाइन कर। अच्छा, अगर वो चाहते हैं कि मुझे बच्चा गोद लेना है तो बच्चा गोद लेंगे तो वहां भी बताना पड़ेगा कि माता का नाम, पिता का नाम, तो आप क्या लिखेंगे? तो वहां पे पति कौन पत्नी कौन वाली बात आ जाती है। फिर जो है अगर मान लेते हैं जैसे डिवोर्स होता है, हो सकता है जब यहाँ जब विपरीत लिंग में शादी हो रही है तो यहाँ पे डिवोर्स होते हैं, वहां पे भी हो सकते हैं, संभावनाएं तो बनती है। तो वैसे कंडीशन में कौन किसको कंपनसेशन देगा या कौन किसके अधिकार को लेगा? उत्तराधिकार अधिनियम है, उसके तहत अगर सपोज कर लीजिए कि दोनों है, या तो दोनों महिला है या दोनों पुरुष है, और जो बच्चा है कल के डेट में कोई मर जाता है तो उसके परिवार में भी बहुत सारे लोग होंगे दोनों, तो वहां पे उसको किसका हक मिलेगा? या तो महिला है या तो पुरुष है। तो ये सब जो कहा जाए कि वैधानिक जो बाध्यताएं हैं इन सब पे सरकार ने चिंता जताई है, और यही पक्षों को रखते हुए सरकार ने कहा कि इसे जो है मान्यता नहीं दिया जा सकता है। ये सरकार का पक्ष है। और जब ये फैसला आया
तो उस पे जो है कोर्ट ने भी अपने तरफ से ये चीजें कही कि हम इस चीज को लेकर ये नहीं कह सकते कि उन्हें समानता का अधिकार, जैसे आर्टिकल 21 की बात की कि उनको अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और चूंकि आर्टिकल 377 जो है अब अपराध नहीं है, तो उस अनुसार से उनको जीने का अधिकार, तो जब जीने का अधिकार है तो उन्हें भी बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। हालांकि इनकी जो मांग थी वो ये थी कि इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया जाए, कि उनको भी शादी करने का और वो शादी जो है कानूनी मान्यता देने का, ये इनकी जो बेसिक मांग थी। तो उसको जो है सरकार ने, कोर्ट ने यही कहा है कि इस पे सरकार को जो है कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत देखा जाए तो अभी जिस तरह से इस कोर्ट में बहस हुई और चीफ जस्टिस ने तमाम बातें कही, तो बहुत विस्तार वाला ये मुद्दा समझ में आता है कि बहुत छोटी सी चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। जी, इसीलिए जो है देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अगर पहले ही अगर नजर में कहें कि कोर्ट ने इसे जो है मतलब इस पे फैसला जो है नहीं दिया और सरकार को कानून बनाने की कह दिया, तो कई लोग जो इसके पक्ष में है उनको लगेगा कि कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रिजेक्ट नहीं किया है। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ना कि कोर्ट को है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हालांकि ये चीजें सभी जगह है, तो अगर सरकार चाहे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम पति पत्नी में एक पत्नी एक ये क्या बोलते हैं पति को ही रखें। स्पेशल मैरिज एक्ट है, ऐसे उसकी भी बात कही जाए तो वहां हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अब जैसे पहले एक था कि किन्नरों को जॉब नहीं दिए जाते थे, या अपराध होता था तो उसमें क्या लिखेंगे, पुरुष या महिला, तो इस तरह की समस्याएं आती थी। पर उन चीजों को कानून ने स्पेशल कानून बनाकर सॉल्व किया ना, तो यहां पर भी इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। अब जैसे कहा जाता है कि अगर बच्चा गोद लेता है तो महिलाएं, तो कहा जाता है, शुरू से ही माना जाता है कि वो उनके अंदर मातृत्व की भावना ज्यादा होती है, तो वो बच्चे का अच्छे से लालन पालन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोर्ट का कहना है, और ये मुझे भी लगता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर पुरुष भी चाहे तो वो भी जो है बच्चे को पाल सकता है, वो भी अच्छी शिक्षा दे सकता है। और ऐसे तो कहा जाता है कि दोनों मिलके ही चलते हैं तो सबसे अच्छी शिक्षा होती है बच्चे के परिवार पे। लेकिन अगर दो पुरुष भी शादी करते हैं तो वो भी चाहें तो बच्चे का लालन पालन कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अब इन्हीं चीजों को है कि सरकार इसे किस तरीके से लेती है। जहां तक आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पे ये मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बाध्यता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ समलैंगिक लोगों को ही नहीं, बल्कि जो आम लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि नहीं, ये भी एक मुद्दा है और इनका सॉल्यूशन होना चाहिए, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए, कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। अधिकार तो देखिए आर्टिकल 21 के तहत आपको जीने का, बोलने का, खाने का, पीने का, तो सारे अधिकार हैं ही, और वो अधिकार तो आपको मिलेंगे। और चूंकि ये अगर आप विवाह कर भी लेते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आप साथ रह सकते हैं, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर कोई समलैंगिक व्यक्ति चाहता है कि उसे कानूनी मान्यता मिले, वो मैरिज के तहत जो भी फैसिलिटीज दी जाती है वो सारे अधिकार उनको भी मिले, तो समस्या आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब सभी लोगों को देश में चाहिए कि आगे आए और आगे आके इसके लिए सरकार से मांग करनी चाहिए, और मुझे लगता है सभी समलैंगिकों को ये अधिकार देने चाहिए। हालांकि देखिए बहुत सारे लोग इस पे जो आज देखिए अभी भी मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और हमारा समाज ऐसा है जहां पे इन चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये कोई अपनी चॉइस नहीं होती है। बिल्कुल, ये हमारी चॉइस नहीं है कि हम किसी, अगर मैं पुरुष हूँ, पैदा हूँ, या अगर मैं पुरुष हूँ तो मैं किसी पुरुष को अगर पसंद करूं, तो ये मेरे अंदर ये चीजें नहीं, ये जो है हमारे अंदर वो चीजें नेचुरली आता है। तो कोई चाहकर कर रहे कि मैं ये चीजें जानबूझकर कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में इंसान को समझना चाहिए कि ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन है। जैसे किन्नरों की बात करते हैं तो किन्नर भी एक बायोलॉजिकल ही एरर है जिस कारण से ऐसा होता है। तो ऐसे कंडीशन में समाज को भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। ये काफी अच्छा रहेगा, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पे क्या
आगे हमें कार्रवाई देखने को मिलती है क्या? आप इसको देखिए लेके कोई इसमें कानून? आप जैसे देखेंगे कि जिस फिल्मी इंडस्ट्री में भी आपने नाम सुना होगा बॉबी डार्लिंग का, उनके परिवार ने उनका पूरा बहिष्कार ही कर दिया था इस चीज को लेके। तो ऐसे बहुत, अब इससे के कारण क्या होता है कि देखिए कोई भी फैमिली जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसका बेटा या बेटी जो है इस तरह से समलैंगिक हो, और समाज क्या कहेगा। इसलिए बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, बहुत सारे सीरियल्स भी आए हैं, बहुत सारी चीजें बनी हैं जहां पे इन चीजों को दिखाया गया है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो समलैंगिक है उसके लिए अपराध बोध की तरह हो जाता है। वो खुद को जानता है, महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर, तो अपने अंदर ही वो घुटता रहता है और वो चाहकर भी उस चीज को बाहर नहीं कर पाता है। और इस कारण से कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में भी जो है मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसे हम स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ना कि पीछे रहेगा। बिल्कुल।